हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का प्रीवियस ईयर सीरीज करवा रही हूँ। तो ये जो रहेगा, ये दिसंबर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड पेपर है उसका रहेगा। और ये हिंदी से 30 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिख सके। तो देखिए, ये जो है ये हिंदी भाषा का है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहले क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न जैसे 91 से 98 के मतलब आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। और ये पैराग्राफ दिया गया है, पहले इसको पढ़ना है गद्यांश को। तो ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और इसी में से आप लोगों को ढूंढ के और ऐसे यहाँ से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लिए लोगों ने जो इसमें भाग लिया, वे स्वतंत्रता, समानता और तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। और औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन में यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था, न ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते। ठीक है, ये हम लोग का जब स्वतंत्रता हुआ था 1947 में, उस टाइम की बात कही गई है ये। तो हम लोग देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो किन विचारों से, देखिए आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्वतंत्रता, ऑप्शन सेकेंड है समानता, और ऑप्शन थर्ड है निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है, आप लोग पढ़ेंगे तो जो लोग किन विचारों से प्रेरित होकर संघर्ष में शामिल हुए थे, तो एक स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया, ये तीनों ही विचारों से प्रेरित होकर लोग जो है आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 4 ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, और देखिए आप लोग प्लीज़ एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा, जिससे ये आप लोगों का 30 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ये जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि उन लोगों का एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं पेपर कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। ठीक है, उस हिसाब से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, इसमें क्या दिया गया है कि आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। ठीक है, क्वेश्चन में है कि आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था। तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और ऑप्शन सेकेंड है देश की जनता ने, और ऑप्शन थर्ड है ब्रिटिश सरकार ने, और ऑप्शन फोर्थ है सदस्यों ने। तो किसने चलाया था आज़ादी के लिए जो संघर्ष है, किसने चलाया था फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आज़ादी के लिए किसने संघर्ष चलाया था फ्रेंड? तो देखिए जो आज़ादी के लिए संघर्ष है वो देश की जनता ने चलाया था। ठीक है, जो लोग को दबाया जा रहा था, अंग्रेज सोच रहे थे कि नहीं इन पे हम लोग इतने सालों से हुकूमत कर भी रहे थे और सोच रहे थे कि हमेशा ऐसे ही करेंगे, तो जनता एकदम परेशान हो गई थी, उन्होंने ही ये संघर्ष चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। ठीक है, मतलब लोकतांत्रिक जो है उसका मूल्य कौन सा है व्यवस्था का। तो ऑप्शन फर्स्ट है समानता, और ऑप्शन सेकंड है स्वतंत्रता, और ऑप्शन थर्ड है विचारों की अभिव्यक्ति, और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी होगा कि फिर समानता होगा, या स्वतंत्रता होगा, या विचारों की अभिव्यक्ति होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ बताइएगा आप लोग। तो देखिए इसमें दिया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। तो देखिए समानता भी इसका मूल्य है, और स्वतंत्रता भी इसका मूल्य है, और विचारों की अभिव्यक्ति, ये तीनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि आंदोलन का क्या असर पड़ा। ठीक है, आंदोलन का क्या असर पड़ा फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है ब्रिटिश शासक चले गए, और ऑप्शन सेकंड है सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, और ऑप्शन थर्ड है कि लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, और ऑप्शन फोर्थ है कि लोकतंत्र स्थापित हो गया। देखिए फ्रेंड, अगर जो लोग भी मतलब अगर आप सीटेट में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, लेंदी है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आप लोग समझ पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग घबराइएगा मत क्योंकि ऐसे होता है, क्वेश्चन बड़े होते हैं, और आप लोग टाइम भी मैनेजमेंट थोड़ा सा देख के चलिएगा कि ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, लोगों के बड़े होते हैं, पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा अपने एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़े तेज़ी से भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्वेश्चन करवाती हूँ कि आप लोगों का जो है टाइम जो है सही बना रहे। तो इसका आप लोग बताइएगा कि क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। आंदोलन का क्या असर पड़ा है? ब्रिटिश सरकार चले गए, या फिर सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, या फिर लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, या फिर लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाए, आंदोलन का असर यही पड़ा कि जो सरकार जो खुलकर आलोचना होने लगी। ठीक है, सरकार की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंदोलन जब होने लगा तो लोग साथ हो गए, एक साथ हो गए, और एक साथ में ऐसे पहले तो डरते थे अकेले ब्रिटिश सरकार से, लेकिन जब एक साथ हो गए, एकजुट हो गए, तो लोग क्या हो गए, मतलब थोड़े खुलकर उनकी आलोचना करने लगे, थोड़े डरे, जो पहले उनका जो अंदर का डर था वो ख़त्म होने लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 95 नंबर। कांग्रेस की क्या मांग थी? क्या मांग थी फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है कि भारतीय पुरजोर विरोध करें, और ऑप्शन सेकंड है कि विधायिका में चुने हुए सदस्य हो, और ऑप्शन थर्ड है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ऑप्शन फोर्थ है आज़ादी दो। तो देखिए कांग्रेस की मांग क्या थी। कांग्रेस एक जो हमारी सरकार थी उसमें क्या था कि कांग्रेस का मान यही था कि जो विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। आपको सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनना है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, और ऑप्शन सेकंड है कि संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, और ऑप्शन थर्ड है कि संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा?
तो देखिए इसका जो सटीक आंसर होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हैगा होगा, फिर तो मैं बताऊंगी ही आप लोगों को। देखिए जो सार्थक अर्थ यही है कि संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, एकदम सीधे सीधे सार्थक अर्थ इसका यही निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। ठीक है, जो खुलेआम शब्द है उसका सबसे सार्थक प्रयोग कौन सा है फ्रेंड? तो इसका देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, और ऑप्शन सेकेंड है कि खुलेआम बरसात हो रही थी, और ऑप्शन थर्ड है कि खुलेआम बुराइयां हो रही थी, और ऑप्शन फोर्थ है कि खुलेआम नाक बज रही थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? खुलेआम का अर्थ क्या होगा? इसमें सार्थक सब प्रयोग बताना है इसमें। तो देखिए इसमें जो है ये होगा जो खुलेआम नगाड़े बज रहे थे। ठीक है, सॉरी, ये होगा खुलेआम जो है बुराइयां हो रही थी। ठीक है, मैं आपको बताएं कि जब आंदोलन हो रहे थे उसमें क्या था कि लोग जो उनका डर था अंदर का वो ख़त्म हो गया था, तो लोग खुलेआम बोल सकते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों की बुराइयां कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? ठीक है, दबाव जो शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पर होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है चढ़ता गिरता गया, और ऑप्शन सेकेंड है कि हवा का कम हो गया, और ऑप्शन थर्ड है कि भीड़ भाड़ से था, और ऑप्शन फोर्थ है कि सभी चुपचाप से थे। तो ये दबाव कहाँ इसका प्रयोग होगा फ्रेंड? तो देखिए सबसे अच्छा यही है कि जो दबाव हवा का दबाव कम हो गया, यहाँ पे आप करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड में ये जो दबाव शब्द है वहाँ यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो 98 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, और देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को एक कविता को पढ़कर उससे जो 99 से लेकर के 105 तक के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है कविता को। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तीनों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभालते रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बढ़ाता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब हम लोग इसका जो है ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है सहयोगी, और ऑप्शन सेकेंड है सहृदय, और ऑप्शन थर्ड है समरस, और ऑप्शन फोर्थ है संग दिल। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा राइट होगा। ठीक है, आप लोग इसका बताइएगा कि कौन सा इससे राइट होगा।
तो देखिए अगर आप इसको फिर से पढ़ेंगे तो जो है कवि वो जो बोलना चाह रहा है वो होगा सहयोगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे पैराग्राफ को अगर आप नीचे देखेंगे तो जो है सहयोगी ही आप लोगों को आएगा। आप लोगों को इसमें से आप लोगों को समझना है, उसके बाद से आप लोगों को आंसर देना है। तो ठीक है, इसका हो जाएगा सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि चट्टान चट्टान जैसा भारी स्वर से आशा है इसका आशा किससे है? तो ऑप्शन फर्स्ट है मोटी आवाज़ से, और ऑप्शन सेकंड है पुरुष की आवाज़ से, और ऑप्शन थर्ड है गंभीर आवाज़, और ऑप्शन फोर्थ है पत्थर की आवाज़। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो चट्टान जैसा भारी स्वर से आशा किस चीज़ से है फ्रेंड? तो इसका आप लोग राइट ऑप्शन बताइए। देखिए चट्टान जैसा जो भारी स्वर है उसका जो है वो गंभीर आवाज़ से है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। वो बोल रहा है गंभीर, उनकी जो आवाज़ है वो गंभीरता रूप से निकल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गायक जब अंतरे की जटिल तीनों तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह क्या है? भटक जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में है कि वो भटक जाता है, ऑप्शन सेकंड में कि लीन हो जाता है, और ऑप्शन थर्ड में है कि बेसुरा हो जाता है, और ऑप्शन फोर्थ में है कि बेलगाम हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जो जंगल में खो चुका होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भटक जाना, या फिर लीन हो जाना, या फिर बेसुरा हो जाना, या फिर बेलगाम हो जाना। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो भटक जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनहद शब्द में क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है अ उपसर्ग है, और द प्रत्यय है, और ऑप्शन थर्ड है कि अन उपसर्ग है, और फोर्थ है कि हद प्रत्यय है। तो इसमें से अनहद शब्द में क्या है आप लोगों को बताना है। तो देखिए हद कोई प्रत्यय नहीं होता है, और इसमें आप लोगों को पूछा है तो अ उपसर्ग नहीं होगा, अन उपसर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोग प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े होंगे, जो लोग भी नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसका वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है क्या है? बुझता हुआ स्वर, और ऑप्शन सेकेंड है कि ऊंचा स्वर, और ऑप्शन थर्ड है कि उदास स्वर, और ऑप्शन फोर्थ है कि भयभीत स्वर। राख जैसा गिरता हुआ का अर्थ क्या है? तो आप लोग इसमें से अगर पैराग्राफ में से देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग इसमें ढूंढेंगे तो जैसे राख जैसा गिरता हुआ, इसका जो आप ढूंढेंगे तो उसमें से आप लोगों को इसका अर्थ निकलेगा फ्रेंड कि बुझता हुआ स्वर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको उसको समझना है तो फिर आप लोग इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संगतकार का अर्थ है। ठीक है, संगतकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कि गायक का साज उठाने वाला, और ऑप्शन सेकेंड है गायक के साथ रहने वाला, और ऑप्शन थर्ड है कि गायक के साथ गाने वाला, और ऑप्शन फोर्थ है कि गायक को बिखरने से बचाने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संगतकार का अर्थ क्या है? गायक का साज उठाने वाला, या फिर गायक के साथ रहने वाला, या फिर गायक के साथ गाने वाला, या फिर गायक को बिखरने से बचाने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? संगतकार का मतलब होता है सीधे सीधे कि गायक के साथ रहने वाला। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कर जो है आंसर दे सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि नहीं ये फॉल्ट है या फिर ये इसका ये नहीं ये होगा, तो प्लीज़ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि ढाढ़स बढ़ाना का अर्थ है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि तसल्ली देना, और ऑप्शन सेकंड है कि आशीर्वाद देना, और ऑप्शन थर्ड है आज्ञा देना, और ऑप्शन फोर्थ है रक्षा सूत्र बांधना। तो ढाढ़स बढ़ाने का क्या अर्थ होगा?
आप लोग बताइएगा कि जो ढाढ़स बढ़ाना है इसका क्या अर्थ होगा फ्रेंड। जैसे हम लोग इसमें हम लोग के भाषा में भी बोलते हैं आप लोग कि हमारा ढाढ़स बढ़ा, तो उससे क्या होगा कि एक तसल्ली देना किसी को, ठीक है। हम लोग ये भाषा बोलते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसका होगा कि तसल्ली देना। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर हो गया, ये 106 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए वो तो ख़त्म हो गए हैं जो आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। आप लोग देखिए इसमें क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को 106 से 120 के सभी उत्तर विकल्प में चुनिए, ठीक है। आप लोगों को इसको देखना है। तो 106 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, ठीक है। ये देखिए पेडागॉजी के क्वेश्चन है। तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, और ऑप्शन सेकेंड है कि भाषा की घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, और ऑप्शन थर्ड है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, और ऑप्शन फोर्थ है कि चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक होगा। जो पढ़ना अगर हमको सीखना है तो उसके लिए हमको क्या आवश्यक होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है वो लक्ष्य जो है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से, और डैश दिया गया है, का माध्यम है, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा भरा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है लिखना, और ऑप्शन सेकेंड है पढ़ने, और ऑप्शन थर्ड है बातचीत, और ऑप्शन फोर्थ है सुनने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से आप लोग को बताना है एक बातचीत का भी माध्यम है, ठीक है। एक पढ़ना लिखना हम लोगों के लिए भाषा सीखना एक ज़रूरी ये बात नहीं है कि हम लोग पढ़ लिख सके। एक दूसरे से जो कन्वर्सेशन है हम लोगों का, तो उससे उसका भी एक माध्यम है, ठीक है, बातचीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़के होकर रोते हो, यह कथन है। देखिए ये जेंडर से कथन है। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि सीटेट में जेंडर के क्वेश्चन आते ही आते हैं एक दो, ठीक है। तो आप लोग जेंडर को अच्छे से टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। लड़के होकर रोते हो, इसका क्या होगा। यह कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है कि भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, और ऑप्शन सेकेंड है कि भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, और ऑप्शन थर्ड है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। लड़के होकर रोते हो, इसका क्या होगा। लड़के होकर रोते हो। तो आप देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताइए। देखिए इसका देखिए ये होगा जेंडर से। मैं आप लोग को बोली हूँ ना कि जेंडर से क्वेश्चन, ये भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ठीक है। ऑप्शन जो है सेकेंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन नंबर क्या है कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, ठीक है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है कहानी के संवाद होना आवश्यक है, कहानी में संवाद होना आवश्यक है, और ऑप्शन सेकेंड है कि जो कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, और ऑप्शन थर्ड है कि कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, और ऑप्शन फोर्थ है कि कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कौन सा आवश्यक है इसमें से, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त आप लोगों को लगता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा। तो देखिए जो कहानी के संदर्भ में है वो आप लोग कहानी के कथानक का होना आवश्यक होता है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 110 में कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, ठीक है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड है कि
अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। और ऑप्शन थर्ड है कि विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है कि शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या होना चाहिए। ठीक है, बच्चों में क्या होना चाहिए फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, जो एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या होना चाहिए, एक ही विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 111 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन पर आपकी राय है कि क्या है कि यह बिल्कुल संभव नहीं। और ऑप्शन सेकेंड है कि यह बिल्कुल बहुत हद तक संभव है। और ऑप्शन थर्ड है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। और ऑप्शन फोर्थ है कि भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, कोई भी किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, कोई भी जो भाषा है वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो आप क्या मानते हो। तो देखिए, यह बिल्कुल संभव नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यह बहुत हद तक संभव है। और हर भाषा की अपनी लिपि होती है और भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। देखिए, इसमें हर जो भाषा की एक अपनी लिपि होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 112 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाषा सभी विषयों के में से है, क्या है, पढ़ने, अध्यायों, केंद्र, आरंभ। तो क्या है, आप लोग को बताना है कि इसका कौन सा राइट हो जाएगा क्वेश्चन। क्या भाषा सभी विषयों में के में है, ऐसे है, आप लोग को बताना है। तो ये जो है वो केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र होगा, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि क्या मानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। और ऑप्शन सेकेंड है कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता पढ़ते हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है कि अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है कविता का, प्लीज़ बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सभी जो विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता को सीखते हैं। ठीक है, सीखते समझते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 114 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के लिए अवसर मिलने से क्या होता है, भाषा की विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। और ऑप्शन सेकेंड है कि व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है। और ऑप्शन थर्ड है कि किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। और ऑप्शन फोर्थ है कि लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप प्लीज़ इसका बताइएगा कि क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं, तो क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 115 नंबर क्वेश्चन की
जो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है, ठीक है, जो हिंदी है उसमें अगर विज्ञान के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, विज्ञान की भाषा को समझना। और ऑप्शन सेकेंड है कि विज्ञान विषय को गहराई से जानना। और ऑप्शन थर्ड है कि विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। और ऑप्शन फोर्थ है कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो आप लोग बताइए कि जो हिंदी जो है वो विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होगा फ्रेंड। तो देखिए ये हो जाएगा विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना, ठीक है। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। और ऑप्शन सेकेंड है कि व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा। और ऑप्शन थर्ड है कि अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। और ऑप्शन फोर्थ है कि लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ बताइए आप लोग। लेखन क्षमता में आकलन के लिए क्या होगा। तो देखिए ये जो है अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, ठीक है। ऑप्शन जो है ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, ठीक है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है। यह पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। और ऑप्शन सेकेंड है कि पाठ समाज के जो है वो बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। और ऑप्शन सेकेंड है कि पाठ कठिन और स्पष्ट है। और ऑप्शन फोर्थ है कि विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ बताइए आप लोग, ठीक है। तो हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, क्या होने का अर्थ है फ्रेंड। तो देखिए जो पाठ समाज के जो बहुभाषी हैं स्वरूप को सहज प्रस्तुत की करना, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 118 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, पाठों को समझने में मदद करते हैं। और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों को तार्किक बनाते हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, पाठ को समझने में मदद करते हैं या फिर बच्चों को तार्किक बनाते हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। तो जो आपकी दृष्टि से अभ्यास जो देखिए वो तार्किक बनाते हैं बच्चों को, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। और ऑप्शन सेकेंड है कि प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना। और ऑप्शन थर्ड है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। और ऑप्शन फोर्थ है कि पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या होगा फ्रेंड, तो वो हो जाएगा अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के लिए अवसर देना, ठीक है। ऑप्शन जो है ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि 30 क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन है ये 120 नंबर का क्वेश्चन। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करोगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। देखिए उनको सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं देना है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, ठीक है देखते हैं लेकिन फिर भी
उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि कराएंगे। देखिए हम किसी को अलग गतिविधि नहीं करा सकते, ठीक है। और ऑप्शन 4 क्या है, उनमें से कम गतिविधियां कराएं, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, उनको बराबरी देखेंगे ना, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। देखिए उनको ऐसा ना लगे कि हम जो है जो दृष्टिबाधित हैं या फिर जो भी ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, एक स्पेशल चाइल्ड है, तो उनको ये चीज़ महसूस नहीं कराना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टेक केयर फ्रेंड।